हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर। हमारी यूनिट चल रही थी HSAB अर्थात हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इसके अंदर हमने चर्चा की थी कि HSAB के अंदर की इंट्रोडक्शन क्या होता है, अर्थात परिचय की बात की थी कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अर्थात मेजर टॉपिक कौन कौन से होते हैं और किस किस टॉपिक्स का हमारे को अध्ययन करना है और HSAB क्या होता है। आज हम बात करेंगे इसके अंदर कि मेजर टॉपिक की बात करेंगे पियर्सन का कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत क्या होता है, अर्थात पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। पियर्सन टॉपिक चलेगा पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अर्थात पियर्सन का हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखो, पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने यहां पर पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के स्थायित्व को अपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे पियर्सन का HSAB सिद्धांत या अम्ल क्षार का HSAB सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने जो अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, उनका आपेक्षिक स्थायित्व क्या पाया जाता है और उनकी अभिक्रियाएं होती है, उनके अंदर आपेक्षिक स्थायित्व कैसे पाया जाता है, अर्थात कौन सी अभिक्रियाएं स्थायी होती है और कौन सी अभिक्रियाएं अस्थायी होती है। अर्थात आपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए यहाँ पर इस सिद्धांत मतलब इसके अंदर अम्ल क्षार का HSAB सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंदर हम ये समझ सकते हैं, अर्थात इस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया है कि जो कठोर अम्ल होते हैं वो कठोर क्षार के साथ में अधिक वरीयता रखते हैं और जो मृदु अम्ल होते हैं मृदु क्षार के साथ अधिक वरीयता रखते हैं। अर्थात जो भी अभिक्रियाएं पाई जाती है अम्ल और क्षार के साथ में, जो अभिक्रियाएं पाई जाती है उन अभिक्रियाओं के अंदर जो कठोर अम्ल होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं, वो हार्ड बेस के साथ में अधिक अभिक्रिया, उनके अंदर अधिक अभिक्रिया पाई जाती है, अर्थात वो हार्ड बेस को वरीयता देते हैं। और जो मृदु अम्ल होते हैं अर्थात सॉफ्ट एसिड होते हैं, वो सॉफ्ट बेस को अधिक वरीयता देते हैं। अर्थात जो अभिक्रिया पाई जाती है, जैसे हम बात करें कोई भी हार्ड एसिड पाया जा रहा है और साथ ही साथ हार्ड बेस पाया जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जाता है तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और यदि सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट बेस के साथ में अभिक्रिया पाई जाती है, अर्थात सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अर्थात अभिक्रिया दर्शाता है, तो उसके दौरान जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। अर्थात ये कहें हार्ड के साथ में अधिक वरीयता रखता है और सॉफ्ट के साथ में अधिक वरीयता रखता है, और ये कहें कि हार्ड सॉफ्ट के साथ में कम वरीयता रखता है और सॉफ्ट हार्ड के साथ में कम वरीयता रखता है। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के आपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए
अम्ल क्षार या अपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए अम्ल क्षार का HSAB सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि बंध बना जो भी कोई भी संकुल यौगिक होता है उस संकुल यौगिक के अंदर बंध बनाने के लिए कठोर अम्ल कठोर सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बंध बनाने हेतु इस सिद्धांत के अनुसार बंध बनाने हेतु कठोर अम्ल कठोर क्षार को तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार को अधिक वरीयता देता है। कठोर अम्ल कठोर क्षार को तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार को अधिक वरीयता देता है, अधिक वरीयता देता है। अर्थात इसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं, माना कि ये A+B ये हार्ड एसिड है, ये है हार्ड एसिड और ये है हार्ड बेस। बेस के ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पाई जाती है। जबकि एसिड होता है, एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है। ये है हार्ड एसिड, ये है हार्ड बेस। इसे हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं और इसे लुईस बेस भी कहते हैं, से लुईस बेस भी कहते हैं। देखो हार्ड के साथ में, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में यदि अभिक्रिया दर्शाता है अर्थात बंध बनाता है, तो उसके दौरान यदि इसके अंदर देखा जाए तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसके दौरान जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, अर्थात स्थायी जो संकुल प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम ये समझ सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस सिद्धांत के अनुसार हम ये समझ सकते हैं, according to this concept, hard acid plus hard base stable complex soft acid soft base stable complex hard acid soft base unstable complex or soft acid hard base
अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में जब अभिक्रिया दर्शाता है तो उसके दौरान बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में अभिक्रिया दर्शाता है तो उसके दौरान जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में जब अभिक्रिया दर्शाता है तो उसके दौरान जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पर यदि सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ में अभिक्रिया दर्शाता है तो उसके दौरान जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी क्या होता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर अपन ने देखा है पियर्सन्स का हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर हमने इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HACCP कॉन्सेप्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। अर्थात हार्ड और सॉफ्ट अम्ल और क्षार होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।